नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिलीप चौहान एक बार फिर आपके इस मैथ के क्लास में आपके सामने उपस्थित हूं दोस्तों। और आप लोग चैनल का नाम जानते हैं, रिजल्ट स्टडी 83। आज जो हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जब हम लाभ और हानि पढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा, बस मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। आइए अब देखते हैं लाभ क्या होता है। दोस्तों लाभ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो लाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीदे और बेचे। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ हमारा कितना हुआ? 20 रुपए का। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपए है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमारा होगा, विक्रय मूल्य कितना है? 120 माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100। मतलब लाभ जो हमारा 120 में 100 घटाएंगे, 20 रुपए हमारा क्या हुआ? ये हमारा लाभ हो गया। ठीक है, ये सब तो बहुत ही मुख्य पॉइंट्स हैं इस टॉपिक का। इन सब पॉइंट्स पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हानि क्या होती है। हानि का मतलब होता है दोस्तों नुकसान। व्यापार में जब हम किसी चीज को खरीदते और बेचते हैं, यदि उस पर हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमको हानि हुई है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपए का खरीदे हैं, 100 रुपए का खरीद के और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। 100 रुपए में मतलब हमारा क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है हमारा वो 100 रुपए है। विक्रय मूल्य जो है हमारा हमारा 80 रुपए है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपए का क्या हुआ है? हमको हानि हुई है। ये रहा हमारा छोटा सा पॉइंट, आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो उस क्रय विक्रय के प्रोसेस में हमको कितना परसेंट का लाभ होगा। तो हम लाभ को प्रतिशत में निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला है हमारा लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और होल का परसेंट। मतलब कि लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, दोनों को हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 परसेंट लिखे हैं, क्रय मूल्य है। हानि निकाल रहे हैं तब भी हमारा क्रय मूल्य है। तो ये इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, जब हम सवाल को सॉल्व कराएंगे तो इस फार्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी। यदि हमारा विक्रय मूल्य x रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है? x रुपए है, तथा इस पर जो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तब हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 बटे 120, जो लाभ होगा 120 इंटू 100 यक्स हमारा क्या है? यक्स हमारा जो है वो विक्रय मूल्य है। तब हमारा क्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला बनेगा। आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य हमारा x रुपए है और हानि यदि 20% हो जा रही है,
तब क्रय मूल्य निकालेंगे। 100/20% की हानि हो रही है किसमें, क्रय मूल्य में, तो बटे 80 इंटू x, तब हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो बट्टा हम निकालते हैं, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। ये सब बात आप अच्छे से गौर कीजिएगा। अभी सब बातें क्लियर हो जाएंगी जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करवाएंगे, सवाल वगैरह जब हल करवाएंगे, प्रश्न कराएंगे, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों। यदि मान लेते हैं दो वस्तुएं हमारे पास हैं, यदि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, एक वस्तु को बेच रहे हैं तो हमको मान लीजिए कि 16% का हमको लाभ हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है पहले वस्तु पर। ठीक है, दो वस्तुओं को हम बेच रहे हैं, तो यदि पहले वस्तु पे मान लीजिए कि 16% का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु पे मान लीजिए 16% की हानि हो रही है, तब यदि हमसे पूछ रहा है सवाल कि पूर्ण लेन देन में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है, तब हम कहेंगे, ऐसे सवाल यदि हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम कहेंगे हानि ही होगी। और कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर जो हमारा उभयनिष्ठ प्रतिशत परसेंटेज होगा। मतलब एक वस्तु को हम 16% लाभ पर बेच दिए हैं और दूसरा वस्तु को हम 16% हानि पर बेच दिए हैं, उभयनिष्ठ प्रतिशत हमारा हो गया 16/10। ठीक है, और इसका हम वर्ग कर लेंगे, तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो परसेंट निकल कर आएगा, इतने परसेंट की इस पूरे लेन देन में हानि हुई है, ये हमारा रिजल्ट होगा। मतलब हम आपको समझ लीजिए कि फार्मूला भी बता रहे थे कि हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ प्रतिशत बटे 10 का वर्ग कर लीजिए। आपको इस पूरे लेन देन में हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा बोर्ड पे। अब प्रश्न को पढ़िएगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 110, और इसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य हमारा 123.20 पैसा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा इतना है, विक्रय मूल्य हमारा इतना है, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितने रुपए का होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 123.20 रुपया माइनस क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य हमारा 110 रुपए हो गया। ठीक है, 110 रुपए हो गया। तो आप क्या करिएगा कि इसमें से इसको घटाइए, 123 में से 100 जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 13 रुपए, 13 रुपए बचा, और उसके बाद 20 पैसा। ये हमारा आ गया लाभ। लाभ हमें कितने का हो रहा है, लाभ हमें हो रहा है 13.20 का। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि उसको मतलब कि पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 फिर परसेंट, यही ना फार्मूला हम आपको बताए थे। बस इसी फार्मूले पे आप रखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, लाभ परसेंट बराबर हो गया हमारा
लाभ प्रतिशत बराबर हो गया हमारा लाभ मतलब 13 रुपए 20 पैसा बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 110 रुपए, 110 रुपए इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 1320.00, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे हमारा आ गया 110। ठीक है, इधर का तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1320 बटे 110, इससे कैंसिल करिए 132 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 का 11, 2 11 दूना 22, ये आ गया हमारा कितना 12%। कितना आ गया 12%। ठीक है, तो पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ हुआ है? लाभ परसेंट जो है हमारा 12% का। तो ये रहा आपके सवाल का आंसर। बस मेरे प्रिय साथियों, बस आपको इसी टाइप से सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और आपको इसी टाइप से फार्मूले पे रख के आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपकी मैथ की, रीजनिंग की जो भी क्लासें यहाँ से लगाई जाएंगी उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पे सवाल है, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा? क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 1960, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा? हानि पहले निकाल लेते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फार्मूला जो अभी अभी हम आपको बताए हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए हानि निकालिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है 1960, 1960 माइनस 1898 रुपए की हानि हुई है। क्या हुआ है? हानि हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलिए प्रतिशत, हानि परसेंटेज निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हमने आपको फार्मूला लिखवाया था, हानि मतलब लॉस बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%। बस कुछ नहीं करना है, इसी पे आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। आगे चलिए, हानि हमारी हुई है 98 गुणे क्रय मूल्य हमारा कितना है 1960 इंटू 100%। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 9800 बटे 1960, एक जीरो से कैंसिल होगा, 980 बचे 196, 2 से काटिए क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 9 18, 490, फिर ये हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, मतलब आ गया हमारा 490 बटे 98, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 बचे 10, फिर इसको 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 9 18, मतलब 245 बटे 49, इसको जब भागा करेंगे 5 बार जाएगा, ये हमारा आ गया 5%। मतलब यदि किसी साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचेंगे तो जो हमारा हानि होगी वो कितने परसेंट का होगा? 5% का होगा। तो इस सवाल का जो आंसर रहा 5%। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से कैलकुलेशन को सीख सकते हैं। अभी इस समय जो हमारे क्लास की टॉपिक चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि पढ़ाया जा रहा है। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को
10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 873 रुपए। उसके बाद कह रहा है विक्रेता को हानि कितनी हुई है, हानि हो रही है 10% की। कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, हम आपको बताए थे, क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा 100 अपान हानि, मतलब 100 में से 10% हानि हुई 90 गुणे हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 873, एक जीरो से कैंसिल होगा, 9 9 81, यहाँ बचा 6 9 7 63, ये हमारा हो गया 10 गुणे 97 अर्थात 970। हमसे जो पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। कुर्सी का जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा होगा 970। ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इस टाइप का जो प्रश्न आएगा, इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताए थे कि हानि प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र हानि प्रतिशत बराबर होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 का वर्ग। बस आप यही लगा लीजिए फार्मूला, तुरंत रिजल्ट सामने होगा। कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है 15% का, बटे 10 का वर्ग करिए। ये आ गया 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2 का वर्ग करिए। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9, 4 का वर्ग करेंगे तो परसेंट लगा लीजिए भाई, ये हमारा हो जाएगा, भागा करके देख लीजिए, 4 दूना 8, 1.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, मतलब 2.25 का क्या हुआ है, परसेंट का क्या हुआ है, हमारी हानि हुई है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो फार्मूला थे वो हम आपको जब स्टार्ट कर रहे थे अपने इस क्लास को, तभी आपको बता दिया गया था। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।